आपको अगर सरल भाषा में बताऊं कि क्राउड फंडिंग क्या होता है और लोग उस नंबर पे दिल खोल के उस जगह पर पैसा देते हैं। दुनिया के हाथ मेरे सर पे आए 5.5 लाख तक आ गए हैं। उनकी तरफ से 24 लाख आया है। तो आपका दवाई पानी खाना पीना का हर खर्चा हमारी कंपनी उठाएगी। आपने पिछले हफ्तों में या कई दिनों में या फिर कुछ महीनों में आपने एक शब्द का बहुत उच्चारण या कई बार आपने उसके बारे में सुना होगा, क्राउड फंडिंग। ये क्राउड फंडिंग क्या है, ये कैसे होता है और इससे लोगों को किस तरीके से हेल्प मिल सकता है, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उससे रिलेटेड कुछ स्टोरी जो कि आपने ऑलरेडी सुन चुकी होगी और कुछ नहीं सुनी होगी, उनसे आपको रिलेटेड करके टर्म्स बताऊंगा। इस वीडियो में आप लगे रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल वर्सेटाइल मनीष में। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो ये स्टोरी लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। इसमें एक फातिमा करके छोटी सी बच्ची थी 14 महीने की। वो एक रेयर डिजीज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी करके एक रेयर डिजीज था, उससे वो जूझ रही थी और जिसके थेरेपी के लिए उसको कम से कम 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। उसके माँ बाप इतने वेल टू डू नहीं थे कि इस इलाज को कर सके। वेल टू डू उसके माँ बाप क्या, अरबपति खरबपति लोग भी होते हैं। तो 16 करोड़ का इलाज एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है, या बहुत कम परसेंटेज लोगों के बस की बात है। और वो लड़की इतनी लकी थी, उसका इलाज हुआ और वो आज बेंगलोर के किसी हॉस्पिटल में वो रिकवरी भी कर रही है। नोवार्टिस के कंपैशनेट एक्सेस प्रोग्राम के अंदर उस लड़की को लकी ड्रॉ में वो इलाज का पूरा खर्चा नोवार्टिस ने दिया और पूरा खर्चा नोवार्टिस की स्टोरी ये है कि उसके पहले मैं एक पुरानी स्टोरी बताता हूँ कि आपने लॉकडाउन के ड्यूरिंग एक बाबा के ढाबा का एक स्टोरी सुना होगा, जिसमें एक बंदा यूट्यूबर है जिन्होंने एक वीडियो चलाया जिसमें उस बाबा के ढाबा के बारे में बताया कि ये इतने बूढ़े आदमी हैं और इनके लिए पैसे की ज़रूरत है, दिस एंड दैट, इनका ढाबा नहीं चल रहा है, लोग नहीं आ रहे खाने के लिए। आज इतना पैसा उस बंदे के थ्रू, उस यूट्यूबर के थ्रू हो गया है उस बंदे के पास कि उन्होंने एक छोटे से जगह से आज एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दिया है, फेमस हो चुके हैं। पर उसके बाद भी उन्होंने उसका, जो बंदे ने उसके वाचने के लिए उसने उनको हेल्प किया, उसका कोई भी क्रेडिट उसको दिया नहीं बल्कि उसको फंसाया। वो तो चलो अलग बात हुई। ये भी एक क्राउड फंडिंग का हिस्सा है, पर इसका जो मेन किस तरीके से होता है वो मैं आपको आगे बताऊँ। दूसरी स्टोरी है जिसमें एक बच्ची के इलाज के लिए एक कपल को कम से कम दवाई मंगाने के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट मेडिसिन थे, उसके लिए उनको 16 करोड़ रुपए की जरूरत थी। 16 करोड़ रुपए उस मेडिसिन का, उस लाइफ सेविंग मेडिसिन की अमाउंट थी। अब वो मेडिसिन के लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग का सपोर्ट लिया और क्राउड फंडिंग के थ्रू उन्हें 16 करोड़ रुपया मिला। पर 16 करोड़ रुपया और अभी भी थोड़ा बहुत मिल रहा है। वो बोले कि इससे ज़्यादा जो भी एक्सेस अमाउंट होगा हम किसी बच्चियों या किसी इलाज के लिए हम इसको देंगे और उसको वहीं पर करेंगे। और भी पैसा उनको चाहिए था जो गवर्नमेंट का टैक्स वो चुका सके। गवर्नमेंट का टैक्स मेरे को लगता है 16 करोड़ था, तो करोड़ों में गवर्नमेंट के टैक्स थे। तो उन्होंने पीएमओ में रिक्वेस्ट डाली कि भैया ये हमारे मेडिसिन है, ये हमारी बच्ची है और इसके लिए 16 करोड़ तो मेडिसिन का दाम है और टैक्सेस लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने किसी तरह 16 करोड़ रुपये जुगाड़ा है, आप हमें टैक्स माफ़ कर दीजिए। पीएमओ ने रिस्पॉन्ड किया और उस टैक्स को माफ़ किया वो लकी लड़की का इलाज के लिए। अब उसके माँ बाप उसके लिए जो मेडिसिन है वो मंगा चुके होंगे और अब उसका इलाज करा चुके होंगे। ये भी हो गई। इसकी स्टोरी ऑटो रिक्शा की स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा आज के दिन फेमस हो रखी है, जिसमें आपने देखा ही होगा कि एक ऑटो रिक्शा वाला जो कि लगभग 75 ईयर्स का 20 से 22 साल में अपने ऑटो में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, क्योंकि उसके पास एक घर था मुंबई के ही किसी एरिया में। उसके बाद उन्होंने कुछ घर की स्थिति खराब हो जाने के कारण अपने वाइफ को, उनके जो पोते पोतियाँ थी उनको अपने जो हिमाचल है वहाँ के गांव में भेज दिया और बोला कि जाओ वहाँ पर आप रह सकोगे। और खुद अपना घर बेच के ऑटो रिक्शा में आज 20 से 22 साल से लाइफ गुजार रहे हैं। उनके 3 बच्चे हैं जिसमें 4 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटे हैं वो मर चुके हैं और एक बेटा वो बॉम्बे में ही रहता है, कहीं घर के बाड़े पे कहीं अलग से रहता है, वो छोटा बेटा है। तीसरी उनकी बेटी है वो वहाँ हिमाचल में ही उनके गांव में रहती है।
वो बंदे के साथ भी ऐसा ही हुआ। किसी ने उनकी स्टोरी सुनी कि वो बंदा ऑटो में ही 20-22 साल से सो रहा है, वहीं रह रहा है, वहीं घर है, वही उसका माने सब कुछ है। उस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑटो, और उससे जो भी पैसा वो कमाते हैं उस पैसे से जो भी उनका खर्च होता है, जो भी खाना पीना रहना सोना जो भी होता है, उसको छोड़ के जो भी पैसा बचता है वो अपने गांव में अपने बच्चों को भेज देते हैं। बोलते हैं उनकी वाइफ भी मनरेगा से कुछ ना कुछ कमाती है, तो वो उनके बच्चों जो छोटे हैं, जो उनके पोते पोतियाँ हैं, उनका सपना पूरा कर सके कि वो भी पढ़ाई करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने पैर पे खड़े हों। इसके लिए वो आज इस लाइफ को जी रहे हैं। आज 75 साल की उम्र में भी वो ऑटो में चला रहे हैं, उनके चलने की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो चला रहे हैं। यही स्टोरी सुनकर, यही स्टोरी समझ के किसी फेसबुक के किसी ग्रुप ने या किसी एक लेडी ने या किसने उसको प्रमोट किया, लोगों ने उस प्रमोशन को सपोर्ट किया और उसको और प्रमोट किया। उससे उस बंदे को उस क्राउड फंडिंग से 5.5-6 लाख रुपया उस समय तक, जब ये मैं स्टोरी सुना था लगभग वीक पहले, तब उनको मिल चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारे पैसे जो हैं वो मेरे बच्चों के अकाउंट या मेरी वाइफ के अकाउंट में जाएंगे, मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। और दूसरे किसी कंपनी ने 25 लाख का चेक, उससे कुछ मदद मिली आपको? हाँ मिली, और इतना खुश हूँ, पूरी दुनिया के हाथ मेरे सर पे आए, तो मैं बहुत खुश हूँ। जो कुछ भी मदद दे रहे हैं ना, सीधा उनके खाते में जा रहा है। मैंने जिंदगी में कोई खाता नहीं खोला, अपना बैंक खाता नहीं कुछ नहीं खोला मैंने। जो मदद आ रही है वो बच्चों के अकाउंट है? हाँ बच्चों के, और मेरी जो धर्म पत्नी जॉइंट अकाउंट होगा, तो उनका ही अकाउंट खोला, मैंने अपना नहीं खोला कभी। तो सीधे उनको मिल रही है? हाँ भाई, ये कल को कुछ भी हो जाए तो इनका ही है, यही सामान है, और क्या है। कितना मदद मिल पाई अब तक मेरे ख्याल से वो कुछ 5.5 लाख तक आ गए हैं। और एक इम्पैक्ट करके गुरु हैं, उनकी तरफ से 24 लाख आया है। वो बैनर मेरे से ले करके, मेरा फोटो ले करके गए हैं। अभी उन्होंने बोला कि अभी थोड़े पैसे देंगे, और जब ही मतलब कि ये बच्चों का कॉलेज का जो एंट्री करेंगे, तभी मतलब कि हम मतलब वो पढ़ाई का पूरा वो निकालने के बाद वो पूरा हम ये करेंगे कॉलेज के साथ में। अच्छा, धीरे धीरे वो देंगे और पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे? पढ़ाई का, और बाकी पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन रहेंगे ऑटो रिक्शा में ही? नहीं। एक दिल्ली से एक साहब हैं, अच्छा, बिजनेसमैन, वो उनके मैनेजर मेरे पास आए थे, और उन्होंने बोला कि रूम लेके देते हैं हम, और आप रूम में रहेंगे, काम करना तो करो, नहीं तो एकदम आराम करो। जब तक आप जिंदे हैं तो आपका दवाई पानी खाना पीना का हर खर्चा हमारी कंपनी उठाएगी। हाँ, वो कंपनी का नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैनेजर आकर के देख के गए, अब 1-2 दिन में लेके देंगे। तो ये है क्राउड फंडिंग। तो दोस्तों, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, वो है क्राउड फंडिंग होता क्या है। क्राउड फंडिंग एक सोर्स ऑफ फंडिंग होती है, जिसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी समूह के द्वारा छोटे छोटे रूप में एक भीड़ के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है। किसी प्रोजेक्ट, किसी फाइनेंस ग्रुप या किसी इवेंट्स के लिए वो जमा किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा किसी के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम किया जाता है, जो उसके लिए बोला है कि भैया इसके लिए है, वो चैरिटी जो जिसको बोलते हैं, और वो जो पैसा आता है वो उसको दिया जाता है। वो एक तरह का क्राउड फंडिंग होता है, पर आज के दिन इंटरनेट पे इसको क्राउड फंडिंग बोला जाता है। इसका अल्टरनेट नेम भी है, इसे क्राउड सोर्सिंग, क्राउड फंडिंग या फिर अल्टरनेट काइंड ऑफ अ फाइनेंस बोला जाता है। पर क्राउड फंडिंग रिफर करता है इंटरनेट मीडिएट रजिस्टर को। इसमें 3 तरह के हिस्सेदार होते हैं। एक होता है प्रपोजर, जो प्रोजेक्ट या ऐसी किसी घटना की जानकारी प्रस्तुत करता है। प्रोजेक्ट फंडिंग या क्राउड फंडिंग के लिए इसके लिए कई ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जो कि इसके हिस्सेदार होती हैं। दूसरा होता है कोई इंडिविजुअल या ग्रुप जो इस आइडिया को सपोर्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। और तीसरा होता है मॉडरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन या एक प्लेटफॉर्म जो कि लोगों को एक साथ लाता है, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे कई प्लेटफॉर्म होते हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड है। बाकी क्राउड फंडिंग और भी तरीके से किया जाता था पहले भी, चाहे वो आर्टिस्ट हो या कलात्मक या रचनात्मक प्रोजेक्ट हो या यात्रा हो या किसी के चिकित्सा, बीमारी और बाकी कई अलग खर्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना, ये क्राउड फंडिंग का एक रूप या क्राउड फंडिंग कहलाता है।
आपको अगर सरल भाषा में बताऊं कि क्राउड फंडिंग क्या होता है, तो आप समझिए मैं एक प्रपोजर हूँ, जो कि मैंने एक किसी घटना, किसी कार्यक्रम या किसी बंदे को रिलेटेड एक चीज़ को प्रपोज किया है कि भैया ये एक बंदा है, इसको ऐसी स्थिति है, इसके लिए हमें एक क्राउड फंड इकट्ठा करना चाहिए और इसकी हेल्प करनी चाहिए। ये हो गया प्रपोजर, जो कि इंटरनेट के थ्रू आपको ये प्रपोज करता है। दूसरे बंदे होते हैं कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मेरे फॉलोअर्स जो कि हैं, उन्होंने सुना, अच्छा लगा, सही लगा, वो फॉलोअर्स उसको सपोर्ट किया, उन्होंने उसको प्रमोट किया। कहाँ पर तीसरा बंदा होता है प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप चाहिए तो यूट्यूब। ये 3-4 चीज़ जो प्लेटफॉर्म्स मेन हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इनके थ्रू इसकी प्रमोशंस होती है और लोग जो इनके फॉलोअर्स होते हैं वो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और भी लोगों तक पहुंचाते हैं, चीज़ें लोगों तक पहुंचती है और लोग उस नंबर पे दिल खोल के उस जगह पर पैसा देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इन शॉर्ट अ क्राउड फंडिंग, जिसमें एक समूह, एक किसी बंदे, किसी पर्पस या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना सपोर्ट करती है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा और क्राउड फंडिंग की जानकारी लोगों तक पहुंचाइएगा। किसी की ज़रूरत क्या पता किससे कब पूरी हो जाए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अपना ध्यान रखिए।